Good morning, students. Today we will do your history lesson 7, the revolt of 1857-58. In our last video, we have already done about causes of the revolt. Now we will do the main events of the revolt. मेन इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट, इसमें हुआ क्या क्या, रिवोल्ट्स के इवेंट्स कौन कौन से थे. फर्स्टली मेरठ में द रियल ट्रबल स्टार्टेड एट मेरठ. It gathered force and cut across northern India like a sword. About 85 सिपाही refused to use the greased cartridges. जो greased guns थी उनको 85 सिपाहीज ने मना कर दिया कि वो यूज़ नहीं करेंगे. फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड नेक्स्ट डे ही जो उनको क्या मिली थी, 10 years की इम्प्रिजनमेंट मिली थी. नेक्स्ट मॉर्निंग ही देयर कंपेनियंस रिवोल्टेड एंड उनको जो ब्रिटिशन्स थे उनको मार दिया और जो जिनको इम्प्रिजनमेंट मिली थी इंडियंस को उनको छुड़ा लिया गया और सभी लोगों ने वहाँ पर रिवोल्ट कर दिया था. ओके, देन सेकंड इज़ दिल्ली जो जिन्होंने रिवोल्ट किया था सिपाहीज ने वो फिर दिल्ली चले, वहाँ से रिवोल्ट करते हुए दिल्ली की ओर चले गए और उन्होंने अपने लीडर को बनाया जो मुग़ल किंग थे, दिल्ली के किंग थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफ़र. उनको अपना लीडर बनाया. उनको भी, बहादुर शाह जफ़र को भी उस टाइम कह दिया गया था कि आप रेड फोर्ट को खाली कर दीजिए कि रेड फोर्ट भी अब ब्रिटिशन्स के अंडर आएगा. तो सोल्जर्स को ये भी काफ़ी इंसल्टेड लगा और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था. बट इस टाइम क्या था, सिखों ने साथ नहीं दिया था और सर जॉन निकोलस बिकेम सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग दिस राइजिंग विद द हेल्प ऑफ सिख रूलर्स ऑफ पंजाब. उन्होंने कहा कि जिनका तुम अभी साथ देने की सोच रहे हो, बहादुर शाह जफ़र के पूर्वजों ने ही तो आपके सभी गुरुओं को मारा था, 2 गुरुओं को मारा था ना. इन्होंने मुग़ल बादशाह ने ही मारा था. ओके, सो उन्होंने, सिखों ने मना कर दिया और इसमें उन्होंने साथ नहीं दिया रिवोल्टीज़ का और इस टाइम तो वो कमज़ोर पड़ गए थे. ओके, द नंबर ऑफ इंडियंस वर मर्डर्ड अंडर द रूल ऑफ जनरल नील. तो इस टाइम जो दिल्ली में रिवोल्ट हुआ था, इस टाइम उनकी वो वीक पड़ गए थे जो इंडियन सोल्जर्स थे. देन कानपुर, एट कानपुर नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड थे. उन्होंने रिवोल्ट कर दिया. ही वॉज अ ब्रेव एंड डिटरमाइंड जनरल. तो उनको पकड़ लिया गया. पेशवा उन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया था बट उनको नाना साहेब रिकैप्चर्ड द सिटी. नाना साहेब फ्लैड अवे. नाना साहेब जो बाजीराव सेकंड के बेटे थे, अडॉप्टेड सन थे, वो वहाँ से भाग गए थे ब्रिटिशन्स के डर से. और जो उनके ट्रस्टेड जनरल थे तांत्या टोपे, फिर उन्होंने उनका कार्यभार संभाला एंड ही सीज द सिटी अगेन बट द इंग्लिश सक्सेडेड इन री-ऑक्युपाइड इट. लेकिन जो तांत्या टोपे थे वो भी हार गए थे और इंग्लिश जो मैन थे उन्होंने, अंग्रेज़ों ने वहाँ पर अपना शासन रूल शुरू कर दिया अगेन. ओके, जो कुंवर सिंह थे वो डायरेक्टेड द कोर्स ऑफ रिवोल्ट इन बिहार. उन्होंने, कुंवर सिंह थे, उन्होंने रिवोल्ट बिहार में जाके शुरू कर दिया. फिर देन फोर्थ इज़ लखनऊ. लखनऊ में द बेगम ऑफ अवध. लखनऊ को भी रीऑक्युपाई करने का ट्राई किया इन्होंने और कर भी लिया था. तो रीऑक्युपाई करने के लिए ब्रिटिशन्स ने इन अवध पर हमला किया बट द बेगम ऑफ अवध वाज लीडिंग द इंसर्जेंट एट लखनऊ. शी डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर किया कि जो बिरजिस कादर हैं उनके सन, उनको अवध का नवाब बनाया जाए. शी अटैक्ड द इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ ज़मींदार्स एंड पीसेंट्स. अवध एक ऐसा देश था जहाँ पर उन्होंने ब्रिटिशन्स की पूरी मानी थी कि हर चीज़ ब्रिटिशन्स के अंडर की थी. बट फिर भी अवध को ये कहकर उन्होंने कहा कि ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं है, कामकाज इनका अच्छा नहीं चल रहा है. इस वे से उन्होंने रीऑक्युपाई करने की कोशिश की, अपने अंडर लेने की कोशिश की ब्रिटिशन्स ने.
एंड बेगम ऑफ अवध अटैक्ड द इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ जमींदार्स एंड पीसेंट्स। उनसे डर के इंग्लिश लोग भाग भी गए थे, बट उन्होंने रीबेल किया एंड रीकैप्चर्ड लखनऊ इन 1858। फिर भी उन्होंने लखनऊ को 1858 में अपने अंडर ले ही लिया। द लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। देन सेंट्रल इंडिया, Rani Lakshmibai of Jhansi led the rising in central India. She was very brave and patriotic queen. And the valiant general Tanta Tope also joined her. Tanta Tope ने भी उनको join किया and Rani Lakshmibai fought very fearlessly. She was defeated by the English forces और वो वहाँ से कालपी में आ गई, झांसी से कालपी में आ गई थी और उनके साथ तांता टोपे भी आए थे। ओके, फ्रॉम कालपी शी वेंट टू ग्वालियर। ग्वालियर में गए एंड सीज्ड इट फ्रॉम सिंधिया। वहाँ पर कौन आ गए? ग्रेट सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश रूल थे यहाँ पर ग्वालियर में। वहाँ ही रैन अवे। कौन गया वहाँ से भाग? तांत्या टोपे एंड टुक रिफ्यूज विद द इंग्लिश एट आगरा। बट एट लास्ट तांत्या टोपे ran away. Rani Lakshmibai died fighting in the battlefield. In the end, Tanta Tope was captured. ब्रिटिशर्स ने तांता टोपे को भी पकड़ लिया, उनको सेंटेंस टू डेथ दे दिया और रानी लक्ष्मीबाई की भी डेथ हो गई। इन दोनों की डेथ के बाद द राइजिंग ऑफ 1857 एंडेड। जो रिवोल्ट हुई थी वो ख़त्म हो गई थी। ओके, नेक्स्ट सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। ये एंड कैसे हुई? इतनी बड़ी जो रिवोल्ट हुई थी ये एंड कैसे हुई? देखो, इसमें फर्स्टली तो जो सिख लोग थे उन्होंने रिवोल्टर्स का साथ नहीं दिया। ओके, बिगिनिंग से ही सिख लोग इनके साथ नहीं रहे। सेकेंडली जो इंडियंस थे, इंडियन रूलर्स थे, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स का साथ दिया था कि वो चाहते थे कि रिवोल्ट ख़त्म हो जाए। वो कौन कौन थे? निज़ाम ऑफ हैदराबाद, द बेगम ऑफ भोपाल एंड द किंग ऑफ नेपाल एंड द मराठा लीडर सिंधिया। इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे। ओके, इसके बाद जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, उससे भी रिवोल्ट वीक पड़ गई थी। देन लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई थी, तांत्या टोपे की डेथ हो गई थी, उन्हें पकड़ लिया गया था, उनको हैंग टू डेथ दे दिया गया। और जो नाना साहिब थे वाज ऑल्सो डिफीटेड एंड फ्लैड टू नेपाल। नाना साहिब भी नेपाल में भाग गए थे। दस एंडेड इंडियाज़ फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इन्हें क्या कहा जाता है? 1807 की रिवोल्ट को फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फॉर द ब्रिटिश इट वाज एज अ रीकॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स के लिए क्या था? दोबारा विजय थी इंडिया के ऊपर। एक बार से उन्होंने फिर अपने अंडर इंडिया को ले लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉजेज़ करेंगे कि ये फेल क्यों हो गई। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।